राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। इसलिए तू अब संबर के घर जाकर दासी का कार्य कर, उसके बाद वह उस राक्षस को मारकर तुझे वृंदावन प्रभु श्री कृष्ण जी के पास ले जाएगा। महादेव जी के मुख से यह सब वचन सुनकर रति संबर राक्षस के यहाँ दासी का काम करने लग गई। और उधर जब कामदेव ने प्रद्युम्न नाम से रुक्मणी जी के गर्भ से जन्म लिया तो देवऋषि नारद जी ने संबरासुर से कहा, हे दैत्येंद्र, तुमको मारने वाला प्रभु श्री कृष्ण जी के यहाँ उत्पन्न हो चुका है। देवऋषि नारद जी के मुख से यह सब सुनकर संबरासुर भयभीत हो गया। फिर भयभीत संबरासुर तुरंत द्वारका जा पहुंचा और चुपचाप जहाँ रुक्मणी जी सोई हुई थी वहां पहुंचकर उनकी सैया से प्रद्युम्न मन को अपनी गोद में उठाकर सागर में बहा दिया। फिर कुछ समय पश्चात जब रुक्मणी जी सोकर उठी और सैया पर प्रद्युम्न को नया जान देखकर जोर जोर से विलाप करने लगी, उसी क्षण देव ऋषि नारद जी वहां आए गए और रुक्मणी को धैर्य देते हुए बोले, आप व्यर्थ चिंता ना करें, उसको संबरासुर हर ले गया है, सो वह शीघ्र उसे मार कर रति के साथ यहाँ आएगा। देवऋषि नारद जी के मुख से यह सब बातें सुनकर रुक्मणी तथा समस्त द्वारकावासियों को बहुत धैर्य हुआ। वे सब प्रद्युम्न के वापिस आने की लालसा में दिन व्यतीत करने लगे। उस समय जब संबरासुर ने प्रद्युम्न को सागर में फेंका, उसी क्षण एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया। तब कुछ मछली पकड़ने वाले वहां आ गए और उस बड़ी मछली के साथ अन्य मछलियों को पकड़ बाजार में ले गए। हे राजा परीक्षित, उधर बाजार से संबर का रसोइया वह मछली खरीद लाया और रसोइये ने घर लाकर जब बनाने के लिए उस मछली का पेट चीरा तो उस मछली के पेट में से एक बहुत ही सुंदर बालक निकला। रसोइये ने यह समाचार तुरंत ही जाकर संबरासुर को कह सुनाया तो संबरासुर ने उस बालक को पालने के लिए अपनी दासी को दे दिया और दासी ने भी महादेव के वाक्यों का स्मरण कर उसे कामदेव का अवतार प्रद्युम्न समझकर बहुत ही प्रेम से पालने लगी। फिर वह बालक जब कुछ शयाना समझदार हुआ तो उस दासी ने उसे शास्त्र और शास्त्रास्त्र विद्या पढ़ाना शुरू कर दिया। और वह बालक जब 12 वर्ष का हो गया तो एक दिन उसे सभा में बैठा देख संबरासुर ने जैसे ही अपना पुत्र कहा तो वह दासी के पास आकर बोला, हे मैया, क्या मैं वास्तव में इस राक्षस का पुत्र हूँ? इस बालक के मुख से यह सब बातें सुनकर उस दासी रूपी रुक्मरती ने उसे शुरू से अंत तक की समस्त कहानी सुना दी। पूरी बातें सुनकर वह बालक संबरासुर की सभा में जाकर बोला, हे दैत्यराज, मुझे पता चल गया है कि तू वास्तव में मेरा पिता नहीं बल्कि बहुत बड़ा शत्रु है। मैं तुझे समुद्र में बहाने का शीघ्र फल देकर सूरपुर भेज दूंगा। हे राजा परीक्षित, बालक प्रद्युम्न के मुख से यह वचन सुनकर उसी क्षण संबरासुर ने क्रोध में पागल होकर वह जैसे ही उसे मारना चाहा, उसी क्षण प्रद्युम्न ने उसे स्त्रियों से घायल कर फिर तलवार के एक ही वार से सदैव के लिए सुला दिया। जैसे ही यह समाचार दासी रूपी रति को पता चला तो वह उसी क्षण अपने योग बल से 12 वर्ष की आयु धारण कर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हो गई। और फिर जब प्रद्युम्न संबरासुर को मारकर घर आया तो रति के सुंदर रूप को देखकर मोहित हो गया। फिर उसके पश्चात जैसे ही प्रद्युम्न अपने साथ रति को लेकर द्वारकापुरी में पहुंचा तो देवऋषि नारद जी, प्रभु श्री कृष्ण जी और रुक्मणी से उनका पूर्व परिचय करा दिया। फिर याचकों को खूब दिल खोलकर द्रव्य और वस्त्र बांटे गए और समस्त द्वारकापुरी में अनेकों प्रकार के मंगलाचार किए गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, पहले तो सत्राजीत यादव ने प्रभु श्री कृष्ण जी पर मणि की
झूठी चोरी लगाई और बाद में अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी प्रभु श्री कृष्ण जी से कर दिया। श्री सुखदेव जी के मुख से यह सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे मुनिराज, कृपा कर आप इस कथा को मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैं यह कथा आपको विस्तार से सुनाता हूँ, आप ध्यान लगाकर सुनिए। सत्राजीत यादव ने सूर्य की कठोर तपस्या करके उनसे सूर्य के समान चमकने वाली और नित्य 8 बार स्वर्ण सोने देने वाली एक मणि प्राप्त की थी। सत्राजीत यादव उस मणि को अपने कंठ में बांधकर एक दिन महाराजा उग्रसेन की सभा में गया। फिर जिस समय वह प्रणाम करने के पश्चात सभा में बैठ गया तो प्रभु श्री कृष्ण जी अन्य यादवों के कहने पर सत्राजीत से बोले, हे सत्राजीत, आपको यह मणि महाराज उग्रसेन को भेंट कर देनी चाहिए, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य है कि वह श्रेष्ठतम वस्तु राजा को भेंट कर उसके बदले अन्य वस्तु जो भी उससे ज्यादा कीमती हो, पृथ्वी, द्रव्य, रत्न आदि, वह ले ले। वे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह सब सुन सत्राजीत चुपचाप वहां से उठकर अपने भव्य भवन में लौट आया और अपने भाई परसेन को उसने श्री कृष्ण जी ने जो कहा था वह सब बता दिया। सत्राजीत की बात सुनकर परसेन को क्रोध आ गया। उसने सत्राजीत से वह मणि लेकर अपने कंठ में बांधकर घोड़े पर चढ़कर वन में शिकार खेलने चला गया। परसेन जब वन में पहुंचा तो एक सिंह ने उस पर हमला कर उसे मारकर वह मणि ले ली। ठीक उसी क्षण वनपति जामवंत वहां आ गया। जामवंत ने सिंह को मारकर वह मणि स्वयं ले ली। फिर उसने वह मणि अपनी प्रिय पुत्री जामवंती को खेलने के लिए दे दी। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जैसे ही सत्राजीत को यह खबर मिली कि उसका भाई परसेन वन में मर गया है तो वह मन ही मन सोचने लगा कि मैंने प्रभु श्री कृष्ण जी से कहने से महाराजा उग्रसेन को मणि नहीं दी थी, इसलिए श्री कृष्ण जी ने मेरे भाई परसेन को वन में मारकर अवश्य ही वह मणि उसे छीन ली होगी। फिर सत्राजीत ने यह बात अपनी पत्नी को भी बताई और फिर यह बात धीरे धीरे सारे द्वारिका में फैल गई। इधर जब प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपने ऊपर झूठी चोरी का दोष सत्राजीत द्वारा लगाते हुए सुना तो प्रभु श्री कृष्ण जी इस बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए अपने परम मित्र यादवों से बोले। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।